एक समय की बात है। दो पहाड़ों के बीच एक नदी बहा करती थी। उत्तरी पहाड़ पर एक आश्रम था जिसमें एक बौद्ध भिक्षु रहता था, और दक्षिणी पहाड़ पर भी एक आश्रम था जिसमें दूसरा बौद्ध सन्यासी रहता था। प्रत्येक दिन दोनों बौद्ध भिक्षु उस नदी में पानी भरने जाते। धूप हो या बारिश, वो एक भी दिन वहां पानी भरना नहीं छोड़ते थे। अब धीरे धीरे दोनों बौद्ध भिक्षुओं में दोस्ती हो गई। वे दोनों एक ही साथ पानी भरने जाते और घंटों तक एक दूसरे से बातें करते। अब उनके दिन ऐसे ही गुजरने लगे। ये उनकी रोज की दिनचर्या हो गई। एक दिन दक्षिणी आश्रम का बौद्ध सन्यासी रोज की तरह ही पानी भरने आया, लेकिन आज उसे उत्तरी आश्रम का वो बौद्ध सन्यासी वहां पर नहीं दिखाई दिया। वह बहुत देर तक रुका, लेकिन उसका मित्र सन्यासी आज पानी भरने नहीं आया। तब ऐसे ही चिंतित होकर दक्षिणी आश्रम के बौद्ध सन्यासी ने अपने आश्रम में जाने का फैसला किया और अपने आश्रम में चला आया। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए, लेकिन उत्तरी आश्रम का उसका मित्र सन्यासी वापस नदी में पानी भरने नहीं आया। दिन हफ्तों में बीत गए। अब दक्षिणी आश्रम के बौद्ध सन्यासी को अपने मित्र की चिंता होने लगी। वो बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा, कहीं उसका दोस्त बीमार तो नहीं पड़ गया होगा, या फिर उसे कोई अन्य समस्या हो गई हो। इसलिए उस बौद्ध सन्यासी ने अपने मित्र के पास जाने का फैसला किया और नदी पार करके अपने मित्र से मिलने के लिए चला गया। लेकिन जब वो अपने मित्र के आश्रम में पहुंचा तो वो अपने मित्र को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसका दोस्त सन्यासी एक पेड़ के नीचे शांति से ध्यान का अभ्यास कर रहा है। यह देखकर दक्षिणी आश्रम के बौद्ध सन्यासी को थोड़ी राहत मिली कि उसका मित्र स्वस्थ तो है। वो अपने मित्र के पास गया और बोला, क्या तुम्हारी तबीयत सही है? तुम नदी में पानी भरने क्यों नहीं आए? पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो गई थी। बौद्ध सन्यासी मुस्कुराया और उसे एक कुएं के पास ले गया और बोला, अब से मुझे नदी से पानी लाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने लिए पानी का प्रबंध कर लिया है। मैं पिछले कई दिनों से अपने लिए एक कुआं खोद रहा था। पहले यहाँ पर एक छोटा सा छेद था, लेकिन मैंने इसे खोदने के लिए प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी मेहनत की, और अब देखो यहाँ पर एक कुआं बन गया है जहाँ से मुझे आसानी से पानी मिल जाता है। इसमें थोड़ा समय तो लगा, लेकिन अंत में मेरी मेहनत सफल हुई। अब जितना समय मुझे पानी लाने में लग रहा था, उस समय मैं ध्यान का अभ्यास किया करूंगा। बिल्कुल ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। अगर हम अपनी जिंदगी में देखेंगे तो हमें मिलेगा कि जब हमें मजबूरी में कोई काम या नौकरी करनी पड़ती है तो हम उसे ही अपनी जिंदगी बना लेते हैं। हम उससे बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करते। हम एक चूहा दौड़ में फंसकर रह जाते हैं, और इसका कारण ये है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में अपने काम से खुश नहीं हो तो अब परिवर्तन का समय आ गया है। समय आ गया है अपनी आंतरिक शक्ति को जानने का, कि जो तुम अपनी जिंदगी में चाहते हो अगर उसे कोई दूसरा व्यक्ति हासिल कर सकता है तो तुम क्यों नहीं। तुम्हें हमेशा ही उस नौकरी में फंसे रहने की आवश्यकता नहीं है जिसे तुम पसंद नहीं करती। इसलिए चूहा दौड़ से बाहर निकलना चाहते हो तो इसके लिए पहला तरीका है, वो है एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य का चुनाव। आप सबसे पहले अपने लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करो कि तुम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो। कोई स्किल सीखना चाहते हो, या फिर कोई लघु व्यापार करना चाहते हो, या कुछ भी अपनी जिंदगी में करना चाहते हो, सबसे पहले उसे निश्चित करो। इसके बाद प्रत्येक दिन अपने उस लक्ष्य के बारे में सोचना शुरू कर दो कि मैं ये लक्ष्य कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले लक्ष्य को अपने मन में जीतो, तभी तो लक्ष्य वास्तव में पूरा हो पाएगा। इसके बाद दूसरा कदम बढ़ाओ। दूसरा कदम है अपने लक्ष्य के लिए काम शुरू करो। प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर अपने लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर दो। चाहे पहले छोटे छोटे कदमों से शुरू करो, लेकिन वो काम करते जाओ जो तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचा दे। अपने काम के प्रति ईमानदार रहो। पूरे अनुशासन और निरंतरता के साथ अपने काम को करते जाओ। इसके बाद लक्ष्य प्राप्त करने की जो तीसरी कुंजी है, वो है लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। हमेशा अपने आप से कहो कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ, इससे मेरी जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। ये काम मुझे मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे मदद करेगा। आपकी गतिविधि ही आपके लक्ष्य का निर्धारण करती है, इसलिए अपने लक्ष्य के लिए काम करने से पीछे मत हटना। बहुत सारे लोग लक्ष्य में आने वाली मुसीबतों से घबरा जाते हैं। अगर मुसीबतें हैं तो उसका समाधान भी है, इसलिए मुसीबतों के बारे में सोचे बिना अपने लक्ष्य के लिए काम करते जाओ। क्योंकि अगर आज इसके लिए काम नहीं किया तो तुम अपनी बाकी की जिंदगी पश्चाताप में गुजार दोगी, और अभी मेहनत करने में जो कष्ट हो रहा है उसकी पीड़ा पश्चाताप की आग से बहुत कम है। पश्चाताप हमें पीड़ा ही पहुंचाती है। पांचवी कुंजी जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए चाहिए, वो है समय और धैर्य। हर काम के लिए समय लगता है। बड़े और महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय, दृढ़ता और धैर्य लगता है। बड़े लक्ष्य के लिए बड़े धैर्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि धैर्य हमें डटे रहने में मदद करता है। ऐसे समय में जब परिणाम नहीं दिखाई देता, धैर्य हमारी निराशा को दूर करता है और हमारा हौसला बढ़ाता है, जिससे हम अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लंबे समय तक दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ लगे रहते हैं। इसलिए चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं,
वो है लक्ष्य का स्पष्ट चुनाव, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना और अंतिम समय और धैर्य। इसलिए किसी की भी अनुमति की प्रतीक्षा मत करो। अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लो और वो करो जो तुम्हें पसंद है। तुम्हारे अंदर काबिलियत है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, बस जरूरत है अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने की। लेकिन अगर तुमको भी लक्ष्य के लिए मेहनत करने में आलस्य आता है और तुम भी अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाती, तो ये कहानी सुनिए या फिर बाद में के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई भी वीडियो, कोई भी ऐप या कोई भी जानकारी कीमती नहीं है। मैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाता रहूंगा। तब तक के लिए आगे बढ़िए, हिम्मत कीजिए और तोड़ दीजिए सारे बंधनों को।